कपिला गौ महात्म्य। पुरोहित होताजी कहते हैं, महाराज अब मैं कपिला के भेद तथा उभयमुखी गोदान का वर्णन करता हूं, जिसे पूर्व काल में पृथ्वी के पूछने पर भगवान वराह ने कहा था। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो आपने जिस कपिला गौ की बात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है वह हेमधेनु सदा पुण्यमयी है। प्रभो उसके कितने और क्या लक्षण हैं तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी ने स्वयं कितने प्रकार की कपिलाएं बतलाई हैं। माधव दान करने पर यह कपिला गौ किस प्रकार का पुण्य प्रदान कर सकती है। जगत गुरु विस्तार पूर्वक यह प्रसंग मैं आपसे सुनना चाहती हूं। भगवान वराह कहते हैं, देवी यह प्रसंग पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला है। इसे भली भांति बतलाता हूं, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही पुरुष अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। वराननी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्र की संपन्नता के लिए कपिला गौ का निर्माण किया था। वसुंधरे कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा पुण्यों में परम पुण्यमयी है। तप इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत, दानों में यह उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं। विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर इनमें व्याप्त घृत से जो हवन करता या अतिथि की पूजा करता है वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमानों पर चढ़कर सूर्य मंडल के मध्य भाग से होते हुए विष्णु लोक में जाता है। अनंत रूपिणी कपिला धेनु में सिद्धि और बुद्धि देने की पूर्ण योग्यता है। संपूर्ण लक्षणों से लक्षित जिन कपिला धेनुओं का पहले वर्णन किया गया है वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनकी कृपा से निश्चय ही मानवों का उद्धार हो जाता है। जिनमें कपिला के एक भी लक्षण घटित हों, ऐसी स्थिति में संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कपिला धेनु को सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी कपिला के पुच्छ, मुख और रोम सब अग्नि के समान माने जाते हैं। वह अग्निमयी कपिला देवी सोणाख्या बताई जाती है, जो ब्राह्मण प्रबल इच्छा के कारण हीन व्यक्ति से ऐसी कपिला धेनु दान में लेकर उसका दूध पीता है तो इस निंदित कर्म के कारण उस अधम ब्राह्मण को पतित के समान समझना चाहिए। जो ब्राह्मण हीन व्यक्तियों से कपिला का दान लेता है उसके पितर उसी समय से अपवित्र अवस्था में पड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण से बात भी नहीं करनी चाहिए और एक आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। वसुंधरे ब्राह्मण समाज दूर से ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण का त्याग कर दे। यदि ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण से वार्तालाप हो गया या एक आसन पर बैठ गया तो उस बैठने वाले ब्राह्मण को प्राजापत्य एवं कृच्छ व्रत करना चाहिए, तब उसकी शुद्धि होती है। अन्य करोड़ों विस्तृत
दानों की क्या आवश्यकता, एक कपला गौ का दान ही साधारण 1000 गौओं के दान के समान है। श्रोत्रिय, दरिद्र, शूद्र आचार वाले तथा अग्निहोत्र ब्राह्मण को एक भी कपला गौ देना सर्वोत्तम है।